जन्म से पहले आत्मा कहाँ रहती है? यह प्रश्न उतना ही रहस्यमय है जितना स्वयं जीवन, क्योंकि अगर मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा होती है तो जन्म से पहले भी उसका कोई अस्तित्व अवश्य रहा होगा। और यही रहस्य प्राचीन ग्रंथों में संकेतों, प्रतीकों और गूढ़ कथनों के रूप में बिखरा पड़ा है। वेदों से लेकर उपनिषदों तक, गरुड़ पुराण से लेकर बौद्ध जातक कथाओं तक, हर जगह यह स्पष्ट किया गया है कि आत्मा कभी भी शून्य से उत्पन्न नहीं होती। वह न तो जन्म के साथ पैदा होती है और न ही मृत्यु के साथ समाप्त होती है। कठोपनिषद में यमराज नचिकेता से कहते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न वह कभी उत्पन्न हुई थी और न कभी होगी, यानी जन्म से पहले भी आत्मा थी। लेकिन सवाल यह है कि वह थी कहां? प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार आत्मा जन्म से पहले सूक्ष्म लोकों में निवास करती है, जिन्हें अलग अलग ग्रंथों में पितृलोक, भुवरलोक, स्वरलोक या सूक्ष्म ब्रह्मांड कहा गया है। यह लोक भौतिक आंखों से नहीं दिखते, क्योंकि वहां समय और स्थान वैसा नहीं होता जैसा पृथ्वी पर है। वहां आत्मा शरीर के बिना चेतना के रूप में रहती है और उसकी स्थिति उसके पिछले जन्मों के कर्मों पर निर्भर करती है। गरुड़ पुराण बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा कर्मफल भोगने के पश्चात पितृलोक में ठहरती है और वहीं से अगले जन्म की तैयारी होती है। यही वह स्थान है जहां आत्मा अपने पिछले जीवन के संस्कारों को लेकर रहती है। जैसे कोई बीज मिट्टी में दबा हुआ हो, बाहर से शांत लेकिन भीतर पूरी संभावनाएं समेटे हुए। उपनिषद इसे बीज अवस्था कहते हैं, जहां आत्मा स्थूल शरीर में प्रकट होने से पहले सूक्ष्म और कारण शरीर के रूप में विद्यमान रहती है। योग वशिष्ठ में उल्लेख मिलता है कि आत्मा जन्म से पहले एक ऐसे क्षेत्र में रहती है जहां वह अपने पिछले कर्मों के चित्र देखती है, अपने अधूरे अनुभवों को महसूस करती है और वहीं तय होता है कि अगला जन्म किस योनि में, किस परिवार में और किन परिस्थितियों में होगा। यह कोई दंड या पुरस्कार नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक नियम है। जैसे नदी ढलान की ओर बहती है, वैसे ही आत्मा अपने कर्मों के प्रवाह में अगला शरीर चुनती है। बौद्ध दर्शन में इसे भवचक्र कहा गया है, जहां मृत्यु और जन्म के बीच की अवस्था को अंतराभव माना गया है। इस अवस्था में आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं होती, लेकिन पूरी तरह बंधी भी नहीं होती। वह एक प्रतीक्षा की स्थिति में रहती है, जहां उसकी चेतना अत्यंत तीव्र होती है। कई तिब्बती ग्रंथों में इस अवस्था को बार्डो कहा गया है, जहां आत्मा को स्पष्ट रूप से प्रकाश, ध्वनि और ऊर्जा का अनुभव होता है और यही अनुभव आगे के जन्म की दिशा तय करता है। दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक मनोविज्ञान और बच्चों की यादों पर किए गए शोध भी इस रहस्य की ओर इशारा करते हैं। कई छोटे बच्चे ऐसे विवरण देते हैं जो इस जीवन के नहीं हो सकते, जैसे पिछले घर, पिछला नाम, पिछली मृत्यु। और प्राचीन ग्रंथ कहते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जन्म से पहले आत्मा अपने संस्कारों को पूरी तरह नहीं भूलती। जन्म के समय वह विस्मृति का आवरण ओढ़ लेती है, लेकिन कुछ स्मृतियां गहरे स्तर पर रह जाती हैं। भागवत पुराण में यह भी कहा गया है कि आत्मा गर्भ में प्रवेश से पहले माता पिता को देखती है, उनके भाव, उनकी इच्छाएं और उनके कर्मों की तरंगे महसूस करती है और उन्हीं के अनुसार आकर्षित होती है। यही कारण है कि कहा जाता है कि संतान केवल शरीर से नहीं, कर्मों से भी जुड़कर आती है। यानी जन्म से पहले आत्मा कोई खाली पन्ना नहीं होती, बल्कि वह पहले से लिखी हुई कहानी होती है जिसका अगला अध्याय शुरू होने वाला होता है। और यही सबसे बड़ा रहस्य है। हम जिस जीवन को पहली शुरुआत मानते हैं, वह असल में एक निरंतर यात्रा का अगला चरण मात्र है। और जब आत्मा जन्म से पहले उस सूक्ष्म लोक की प्रतीक्षा अवस्था से आगे बढ़ती है, तब उसकी यात्रा का सबसे निर्णायक और संवेदनशील चरण शुरू होता है, गर्भ में प्रवेश, जिसे प्राचीन ग्रंथों ने अत्यंत करुण और गहन अनुभव के रूप में वर्णित किया है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि आत्मा माता पिता के संयोग के समय अपने कर्मों के आकर्षण से खिंचकर गर्भ की ओर आती है। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि कर्मों का गणित होता है। आत्मा उस परिवार की ओर जाती है जिसकी चेतना, संस्कार और परिस्थितियां उसके अधूरे कर्मों को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त होती हैं।
योग वशिष्ठ बताता है कि गर्भ में प्रवेश से पहले आत्मा भय, असमंजस और विवशता का अनुभव करती है, क्योंकि वह जानती है कि एक बार शरीर धारण करने के बाद स्मृति का पर्दा गिर जाएगा। उपनिषदों में इस अवस्था को अविद्या का आवरण कहा गया है, जहां आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूलने के लिए बाध्य होती है। गर्भ में प्रवेश करते ही आत्मा सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाने लगती है। चेतना धीरे धीरे सीमित होने लगती है और वही आत्मा जो लोकों में स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकती थी, अब मां के गर्भ में संकुचित अवस्था में बंध जाती है। मार्कंडेय पुराण और भागवत पुराण में वर्णन मिलता है कि गर्भ में आत्मा अपने पिछले जन्मों को याद करती है। वह ईश्वर से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, इस बार मुझे ज्ञान की ओर ले जाना। लेकिन जैसे जैसे गर्भ बढ़ता है, शरीर का विकास होता है, वैसे वैसे स्मृति धुंधली होने लगती है और जन्म के क्षण तक पहुंचते पहुंचते वह सब लगभग लुप्त हो जाती है। यही कारण है कि कहा गया है कि जन्म लेते समय आत्मा रोती है। वह रोना केवल शारीरिक पीड़ा नहीं, बल्कि उस दिव्य स्मृति के खो जाने का शोक होता है। बौद्ध दर्शन में इसे तृष्णा का पुनर्जन्म कहा गया है, जहां इच्छाएं आत्मा को फिर से संसार में अंध लेती हैं। तिब्बती बार्डो ग्रंथों के अनुसार यदि आत्मा इस चरण में मोह और भय से मुक्त हो जाए तो वह जन्म के चक्र से बाहर भी जा सकती है। लेकिन अधिकांश आत्माएं कर्मों के प्रवाह में बह जाती हैं और इसीलिए जन्म को हमारे शास्त्र उत्सव की तरह नहीं, बल्कि संघर्ष की शुरुआत की तरह देखते हैं, क्योंकि यहाँ आत्मा फिर से सुख, दुख, लाभ, हानि, प्रेम, घृणा के द्वंद्व में प्रवेश करती है और यही वह बिंदु है जहां यह रहस्य पूरा होता है। जन्म से पहले आत्मा किसी स्वर्ग में आराम नहीं कर रही होती, बल्कि वह तैयारी, समीक्षा और चयन की अवस्था में होती है। और जैसे ही वह इस संसार में आती है, वह सब कुछ भूलकर फिर से वही प्रश्न पूछने लगती है जिनका उत्तर वह कभी जानती थी। और इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि जीवन का उद्देश्य कुछ नया पाना नहीं, बल्कि वही याद करना है जो आत्मा जन्म से पहले जानती थी। क्योंकि जन्म और मृत्यु के बीच की यह पूरी यात्रा आत्मा को बार बार यही सिखाने आती है कि वह शरीर नहीं, बल्कि अनंत चेतना है।